हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल पारामाउंट मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस पर आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पार्ट 5 लेके आए हैं। यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर रेलवे और एसएससी के लिए। और रेलवे ग्रुप डी और एनटीसी में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, जो आप सेट प्रैक्टिस में बनाए होंगे तो आपको पता चलेगा। आते हैं, कुछ फार्मूला हम लिखे हैं, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहले इसका इम्पोर्टेंट है फार्मूला। देखिए, 3 हम फार्मूला लिए हैं, बारी बारी से हम समझाते हैं सबको। पहला हम लिए हैं, 1 नंबर दिया है आपका, 1 नंबर दिया है a के पावर n प्लस b के पावर n। बेस देखिए अलग अलग है, a और b अलग अलग बेस है, लेकिन पावर क्या है, एक समान है। तो a के पावर n प्लस b के पावर n हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? a प्लस b से विभाजित होगा जब n विषम घात होगा। n क्या होना चाहिए भाई मेरे? विषम घात होना चाहिए। विषम मतलब n जो है यहाँ होगा वो विषम घात होगा। विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं होता है, मतलब नहीं कटता है। तो इसका हिंट्स दे दीजिए। हिंट्स देते हैं, कैसा फार्मूला रहेगा? जैसे a का क्यू प्लस b का क्यू, देख लीजिए a और b अलग अलग है, और ये जो पावर में विषम संख्या है तो इसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये संख्या हमेशा a प्लस बी से कटेगा। कब? जब पावर में n क्या होगा? विषम घात होगा तब। क्लियर है? अब आइए फार्मूला नंबर 2 पर आइए। 2 क्या कहता है सो देखिए, 2 है a के पावर n माइनस b के पावर n हमेशा a माइनस b से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा जी? a माइनस b से विभाजित होगा जब n विषम घात होगा। मतलब पावर में n क्या होगा बुआ? विषम घात है। इसका भी फार्मूला होता है a का क्यू माइनस b का क्यू। देख लीजिए, पावर में क्या है बुआ? विषम संख्या है, और a और b अलग है। देखिए a और b अलग अलग है, पावर में n क्या था? विषम घात था। यहाँ भी क्या है? विषम घात है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये संख्या किससे कटेगा? a माइनस बी से। क्लियर है ना? अब तीसरा देख लीजिए। तीसरा दिया है a के पावर n माइनस बी के पावर n हमेशा a माइनस बी कॉमा a प्लस बी से विभाजित होगा जब n समघात हो। अगर पावर में समघात रहा, जैसे देखिए a के स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, पावर क्या हो गया बुआ? समघात होगा। तो इसका फार्मूला क्या बनता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी ये संख्या a माइनस बी या a प्लस बी दोनों से क्या होगा? डिविजिबल होगा। क्लियर है? एक बार और रिपीट कर रहे हैं। फार्मूला नंबर 1, a के पावर n प्लस b के पावर n हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा जब n विषम हो। n विषम मतलब क्या? a का क्यू प्लस b का क्यू, विषम संख्या, तो a प्लस b से डिविजिबल होगा। यही क्वेश्चन रहेगा, यहाँ क्या रहेगा बुआ? माइनस, मतलब यही फार्मूला रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा, और n विषम रहेगा तो ये किससे कटेगा? माइनस से कटेगा। और जब यहाँ पावर में रहेगा सम संख्या तो ये हमेशा किससे कटेगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से। उम्मीद है कि ये फार्मूला आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। क्वेश्चन 1 दिया है, आपके बोर्ड पर दिया होगा क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से कौन सी संख्या 29 के पावर 37 प्लस 17 के पावर 32 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी? नहीं करना है सो आपको आंसर देना है। इसमें 4 गो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 11, ऑप्शन सी दिया है 23 और ऑप्शन डी दिया है 40। तो पहले इसको बनाते हैं हम लोग। 3 फार्मूला आपको हम समझाए हैं, अब देखते हैं ये कौन सा फार्मूला पर ये आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 29 के पावर 37 प्लस 17 के पावर 37 है। यानी ये कौन सा फार्मूला पर है बुआ? a के पावर n प्लस b के पावर n। देख लीजिए यहाँ बेस अलग अलग है और पावर एक समान, मतलब बेस अलग अलग और पावर एक समान दिए, तो a के पावर n प्लस b के पावर n हो गया। तो a के पावर n प्लस b के पावर n हमेशा किससे डिविजिबल होगा? तो हमेशा डिविजिबल किससे था बुआ?
ए के पावर n प्लस बी के पावर n हमेशा डिविजिबल है a प्लस बी से। ये किससे डिविजिबल है बुआ? ये a प्लस बी से डिविजिबल है। कब? जब n विषम घात हो, विषम घात हो। ये हम पहले से ही ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो ये a प्लस बी से कटेगा, यानी 29 से प्लस 17 से कटेगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 9 7 16 2 1 3 1 4 46 से ये संख्या पूरी तरह क्या है बुआ? डिविजिबल है। 46 से ये संख्या पूरी तरह डिविजिबल है। तो क्वेश्चन में डिमांड क्या किया है? क्वेश्चन का डिमांड विभाजित नहीं करेगी। तो ऑप्शन ए दिया है आपका, ऑप्शन ए है आपका 2 दिया है, ऑप्शन बी दिया है 11 और ऑप्शन सी आपका दिया है 23 और ये ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है ये 46। तो देख लीजिए 46 से ये संख्या पूरी कटता है, 23 से भी कटता है, 23 दूना 46। अब कहिए 23 से कैसे कटेगा? तो 23 इसका क्या हुआ फैक्टर, जैसे 23 इसका फैक्टर हुआ, 46 इसका फैक्टर हुआ, फिर इसका 2 फैक्टर हुआ, तो इस सब फैक्टर से ये कटेगा। मतलब 46 से कटेगा, 23 से कटेगा, क्लियर है ना? अब फिर ये 2 से भी कटेगा। तो किस संख्या से नहीं कटेगा? तो आपको 11 से ये संख्या नहीं कटेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ बुआ? बी इज ए राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया देख लीजिए। 2 क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन सी संख्या 3 के पावर 41 प्लस 7 के पावर 82 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी? नहीं करेगी वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब जो इसका ऑप्शन हो। तो इसको देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले देख लीजिए क्वेश्चन आपका था 3 के पावर 41 प्लस 7 के पावर 82 निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं होगी? तो देखिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा इसको। तो सॉल्व करने का तरीका है ये 3 के पावर 41 प्लस 7 के पावर 41 दिया 82 दिया है। तो पावर हम एक समान करते हैं बुआ, यहाँ पावर एक समान करना पड़ेगा क्योंकि 3 के पावर 41 है, ये 82 है, तो ये पावर तो एक समान है नहीं। तो पावर एक समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 के पावर 41, तो यहाँ भी 7 के पावर 41। तो 41 लिखे है क्या है यहाँ 82, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पावर में क्या लिखना पड़ेगा बुआ? 2 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ हम सॉल्व करते थे क्या आएगा बुआ? 3 के पावर 41 प्लस 7 के पावर 41 और इसका पावर में 2 हो गया। अच्छा अब ध्यान से देखिए, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, यहाँ ऐसे नहीं कर सकते हैं इसको। 1 मिनट देख लीजिए यहाँ 3 के पावर 41 प्लस 7 के पावर क्या है 82 है। तो आप यहाँ लिख लीजिए पावर को एक समान करने पर, पावर को एक समान करना पड़ेगा क्योंकि हमेशा पावर क्या था तीनों फार्मूला में n था जो पावर एक समान था ना। तो इसको हम लिखेंगे ये 3 के पावर 41 हो गया। अब प्लस इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 2 और इसका पावर में 41। देख लीजिए पावर भी 41 पावर भी 41, यानी a के पावर n प्लस b के पावर n के रूप में हो गया। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए तो 3 के पावर 41 और 7 का स्क्वायर हो गया 49 के पावर 41। देख लीजिए पावर एक समान हो गया। अब पावर जब विषम घात होता है, पावर जब विषम घात हो यानी किस रूप में आ गया? a के पावर n प्लस b के पावर n, और a के पावर n प्लस b के पावर n हमेशा किससे कटता है? तो a प्लस b से क्या है बुआ? b से हमेशा विभाजित होगा, हमेशा विभाजित होगा, विभाजित होगा। कब? जब n विषम घात हो, विषम घात हो। तो देख लीजिए 41 और 41 का विषम घात है, यानी a के पावर n प्लस b के पावर n a प्लस b से विभाजित है।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ a प्लस बी, यानी 3 + 41 कितना आ गया हुआ 52 आ गया। a प्लस बी से विभाजित है तो a हुआ 3 और b होगा कितना हुआ 49, b कितना है हुआ 49। तो 3 और 49 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 52 आ गया। तो 52 से तो ये विभाजित है, तो क्वेश्चन का डिमांड था किससे विभाजित नहीं है। तो देख लीजिए पहले विभाजित वाले संख्या निकाल लीजिए। तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर ये आपका 4 से कटेगा, फिर ये आपका ये 26 से 4 से कटेगा, फिर 13 से कटेगा, ये 26 से कटेगा, फिर ये 52 से। मतलब ये सब क्या होगा हुआ फैक्टर से ये क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है, 1 2 4 13 26 52 ये सब क्या है इसका फैक्टर है। तो इतना संख्या से कटेगा, ये किससे नहीं कटेगा सो आपको बनाना है। फिर बीच में एक नंबर और आता है 17 से नहीं कटेगा, ये 17 से नहीं कटता है। तो बोला किससे नहीं कटेगा, तो देख लिए 4 से तो ये 13 में 52 कट गया, 52 से 52 एक बार में कट गया, 26 से ये 2 बार में 52 कट गया, लेकिन 17 से डिविजिबल नहीं है। और क्वेश्चन बोला है किससे नहीं कटेगा, यानी 17 से ये डिविजिबल नहीं है। 17 इज ए राइट आंसर। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 दिया है 49 के पावर 15 - 1 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। मतलब ये विभाजित हो मतलब किससे कटेगा सो पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आप क्वेश्चन ये वाला डिजिट आप देखते होंगे। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन था आपका 49 के पावर 15 - 1 निम्न में से किससे 49 के पावर 15 - 1 विभाजित होगा। क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख सकते हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे तो ये 49 के पावर 15 - 1 के पावर 15 लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी लिखेंगे तो क्या रहेगा यहाँ 1 होगा। हम क्यों 15 लिखें, क्योंकि हम पावर एक समान करना चाहते हैं। तो ये 49 के पावर 15 और फिर 1 के पावर 15, 1 के पावर कुछ भी डालेंगे तो हमेशा 1 रहेगा, इसलिए हम पावर को एक समान किए यहाँ, इसलिए 15 लिख दिए। अब देखिए इस किस फार्मूला पर जा रहा है, आपको हम 3 फार्मूला पढ़ाए थे। तो ये a के पावर n माइनस b के पावर n जा रहा है। देखिए a के पावर n माइनस b के पावर n हम पढ़ाए थे। a के पावर n माइनस b के पावर n हमेशा किससे कटेगा बुआ, हमेशा a माइनस b से विभाजित होगा। कब होगा, जब n विषम घात हो। क्या हुआ, जब n विषम घात हो। अब देख लीजिए यहाँ तो a के पावर n माइनस b के पावर n, a माइनस b से कटेगा कब, जब n होगा तुम्हारा विषम। देख लीजिए ये 15 और 15 क्या हो गया विषम घात हो गया। तो ये a के पावर n मतलब 49 के पावर 15, b के पावर 1, b के पावर n यानी 1 के पावर 15। तो हमेशा किससे कटेगा, a माइनस b से कटेगा। तो ये a माइनस b, तो a हो गया इसका 49 हो गया, b 1 है, यानी ये 48 से क्या है बुआ डिविजिबल है। तो आप कहिएगा सर ये तो चारों ऑप्शन में 48 है ये नहीं है। तो देख लो 48 से ये कटेगा, लेकिन इसका जो फैक्टर होगा उससे भी ये कटेगा। तो इसका फैक्टर क्या है, बहुत सारा है, 1 भी है, 2 भी है, ये 3 भी है, ये 4 भी है, ये 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, बहुत सारा फैक्टर इसका होता है। तो ये किससे कटेगा बुआ, 8 से डिविजिबल है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट। इसका फैक्टर अभी 24 भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 8 ही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 23 के पावर 10 माइनस 1024 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। इसमें विभाजित नहीं करेगा वह आपको ऑप्शन बताना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इसको हम लिखते हैं
23 के पावर 10 और माइनस 1024। तो देखिए ये बेस के पावर है, ये बेस के पावर नहीं है, तो आप बेस के पावर लिखिए और पावर एक समान लाने का प्रयास कीजिए हमेशा। तो इसको हम लिख सकते हैं 23 के पावर 10 और माइनस 1024 होता है 2 के पावर 10, 1024 होता है। 2 गुना 2 गुना 2 10 बार लिखिएगा तो 1024 आ जाएगा। अच्छा देख लीजिए, अब पावर एक समान हो गया और बेस क्या है अलग अलग, यानी इसको लिख सकते हैं a के पावर n माइनस b के पावर n। देखिए कौन फॉर्मूला पर आ गया, a के पावर n माइनस b के पावर n, और पावर इस बार क्या दिया है, सम संख्या दिया है। तो इसको कब कटेगा, a के पावर n माइनस b के पावर n हमेशा हमेशा a माइनस b या a प्लस b से विभाजित होगा। कब होगा बुआ, जब n सम संख्या होगा। देखिए n क्या है, 10 10 क्या है, सम संख्या है, तब a माइनस बी कॉमा a प्लस बी से ये विभाजित होगा। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये a माइनस बी या a प्लस बी से विभाजित होगा। तो a हो गया 23 और b हो गया 2, तो ये 23 माइनस 2 इक्वल टू 21 और a प्लस b हो गया, यानी 23 प्लस 2 ये 25। ये दोनों संख्या से क्या है भाई मेरे, ये डिविजिबल होगा। लेकिन इसमें बोला है कि नॉट डिविजिबल, किससे नहीं कटेगा वो ऑप्शन बताना है। तो पहले चेक कर लीजिए 21 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा और फिर 21। इतना संख्या से ही 21 से इतना संख्या है जो 21 से कटता है, यानी 1 3 7 21 से ये संख्या क्या है, पूरी तरह डिविजिबल है। फिर a प्लस बी है तो आपका ये कितना आ गया, 25 है, तो ये 1 इसका फैक्टर हुआ, फिर 5 इसका फैक्टर है और फिर 25 इसका फैक्टर है। तो 1 5 25 से भी डिविजिबल है। तो वह ऑप्शन देखिए जो इसमें नहीं है, तो आपका ये 3 भी दिया है डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, फिर आपका ये 7 से भी डिविजिबल है, क्योंकि देखिए 7 3 21 कट रहा है, और 4 देखिए ये किसी में नहीं है, यानी 4 से ये डिविजिबल नहीं होगा। तो उसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगर यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपनों दोस्तों को ज़रूर बताएं। धन्यवाद।